नमस्कार दोस्तों, ज्ञानेश्वर गौतम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। अभी तक राजनीति की बहुत सारी चर्चाएं हम लोगों ने क्षेत्रवार की, लेकिन कल केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद देश में एक नई बहस छिड़ गई। और आप देख रहे होंगे कि कल जब टेलीविजन पे जो भी समाचार चल रहा था, उन सबों मतलब न्यूज चैनल्स पे यह खबर चल रही थी कि केजरीवाल ने जो प्रश्न उठाया है, बेसिकली वो क्या है। मैं कल किसी न्यूज चैनल पे देख रहा था, तो लगातार एंकर के द्वारा ये प्रश्न किया जा रहा था कि भाई ये बाउंसर है, ये यॉर्कर है, ये गुगली है। और अमूमन सारे लोगों ने माना कि ये एक ऐसी गुगली है जिस पे भारतीय जनता पार्टी जिस बॉल को खेल नहीं पा रही है। क्योंकि पिछले दिनों जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और फिर 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो ये तय किया गया कि जितने भी हमारे 70 प्लस के जो लीडर्स हैं उनको आराम दिया जाए। और इसी क्रम में मुझे लगता है कि लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन सहित कई अन्य, जो ये तो दो चार बड़े नाम हैं, इवन कि उसमें गडकरी और राजनाथ जी का भी नाम आ रहा था, लेकिन इन लोगों ने अपनी सीटें बचा ली। तो एक नई बहस शुरू हो गई कि भाई अगर 75 वर्ष की उम्र मोदी जी की अगले वर्ष पूरी हो रही है, तो क्या वैसी स्थिति में प्रधानमंत्री बने रहेंगे? और अगर वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे तो उन वादों का क्या होगा, उन उस संवैधानिक स्थिति का क्या होगा जो बीजेपी ने बनाया और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के टिकट काट दिए गए। देखिए, एक चीज तो स्पष्ट तौर पे दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी में भी कि जो सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप है, उस लीडरशिप को पनपने नहीं दिया जा रहा है। जैसे आप देख रहे होंगे कि शिवराज सिंह चौहान, जिसने सरकार जिता के आपको दी मध्य प्रदेश की, शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया और वहां पे एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया जिसके बारे में कहीं कोई अटकल नहीं थी, ना ही प्रेस में थी और ना ही व्यक्तिगत तौर पे कोई ये दावा कर रहा था कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। सेम वही कहानी राजस्थान में दोहराई गई। वसुंधरा राजे, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत करके राजस्थान में सरकार दिलवाई, और दिलवाने के बाद भी वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया और वहां भी एक नए चेहरे को इंट्रोड्यूस किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी का जो ये एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा समझने की आवश्यकता है। और समझने की आवश्यकता यह है कि जो सेंट्रल लाइन ऑफ लीडरशिप है, वहां पे मोदी और अमित शाह, इन दोनों के अलावा किसी तीसरे लीडर की कोई भूमिका नहीं दिखती है। आप देख लीजिएगा, अभी टीवी का प्रचार भी आप देख रहे हैं, तो आपको या तो नरेंद्र मोदी दिखेंगे या फिर अमित शाह दिखेंगे या फिर कहीं कहीं आपको जेपी नड्डा दिखेंगे। बाकी चेहरे ऑलमोस्ट टीवी चैनल से गायब हो चुके हैं। एक बड़ा नाम है इसी कड़ी में, योगी आदित्यनाथ। आज मैं दावे के साथ एक चीज कह सकता हूं कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में, जैसे आप बिहार ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, जहां हिंदी बोली जाती है, उन इलाकों में योगी का अपना प्रभुत्व है। इससे कहीं कोई इनकार नहीं है। और आज भारतीय जनता पार्टी जैसे दावा करती है कि मोदी इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, लेकिन अगर चेहरा मोदी की जगह पे योगी का कर दिया जाए, देखिए ये हमारी व्यक्तिगत फीलिंग हो सकता है कि जो नरेंद्र मोदी जी के समर्थक हों उनको मेरी बात थोड़ी नागवार गुजरे, लेकिन मेरी अपनी व्यक्तिगत समझ ये है, क्योंकि हम भी हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, कि यदि योगी को प्रमोट किया जाए एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो भाजपा 400 पार स्वीप कर सकता है। खास करके हिंदी भाषी क्षेत्रों में तो बिल्कुल स्वीप कर सकता है, उसमें कहीं कोई ऑब्जेक्शन दिखेगा ही नहीं, वन साइडेड हो जाएगा। चूंकि मोदी जी के ऊपर ये आरोप लगते रहे कि आपने जो वादे किए थे वो वादे आप पूरा नहीं कर पाए, लेकिन योगी के साथ इस तरह की स्थिति नहीं है। और योगी आज भी जो हिंदी बेल्ट है उसमें सबसे पॉपुलर लीडर है। आप उसमें दिल्ली का भी नाम जोड़ लीजिए, उसमें टू सम एक्सटेंट आप हरियाणा को भी जोड़ लीजिए। तो ये सब जो इलाके हैं, इन इलाकों में इवन इवन मैं आपको बताऊं, हमारी साउथ के कुछ पत्रकार मित्रों से बात हो रही थी, तो साउथ के भी जो हमारे पत्रकार मित्र थे, उन लोगों का भी कहना था कि हमारे यहाँ भी जो एक्सेप्टेंस है, स्वीकार्यता जो है, वो स्वीकार्यता योगी की ज्यादा है बनिस्बत नरेंद्र मोदी की। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो लीडरशिप है वो इस बात को समझ रहा है। लेकिन
लेकिन यहां समझने की बात यह है कि आखिर केजरीवाल ने जो प्रश्न उठाया कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन, क्या अमित शाह या फिर योगी आदित्यनाथ? अब एक बात को समझिए, पिछली बार जब पहली बार योगी मुख्यमंत्री बने, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के चॉइस ये नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी के चॉइस थे मनोज सिन्हा, और मनोज सिन्हा को ही प्रोजेक्ट किया गया था। लेकिन वो योगी का अपना दमखम था, जिसकी वजह से योगी जबरदस्ती सेंट्रल लीडरशिप को झुकना पड़ा और झुक के मोदी को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करना पड़ा। और मोदी का जो काम करने का तरीका है, उस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में उनकी स्वीकार्यता है। सारे लोग इस चीज को मानते हैं कि योगी जो हैं, योगी एक अच्छे लीडर हैं, और जो बातें योगी कहते हैं वो बातें वो पूरी करते हैं। देखिए, हम परीक्षा देते हैं, 100 नंबर का हमारा एग्जामिनेशन होता है, 30 नंबर पे हम पास करते हैं, 45 नंबर पे हमको सेकंड डिवीजन आता है, 60 नंबर पे हमको फर्स्ट डिवीजन आता है, 75 नंबर पे हमको डिस्टिंक्शन मिलता है, और 75 नंबर से ऊपर जो होता है वो सुपर क्लास में रखा जाता है। योगी आदित्यनाथ डिस्टिंक्शन तो पा चुके हैं, डिस्टिंक्शन से ऊपर पा चुके हैं। मेरी अपनी जो समझ है कि योगी आदित्यनाथ डिस्टिंक्शन से ऊपर पा चुके हैं, और यदि योगी आदित्यनाथ को देश के प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो हिंदुस्तान के जो हिंदू बहुल क्षेत्र हैं, उन इलाकों में एक अजीब खुशी की लहर दौड़ेगी मोदी के नाम, योगी के नाम पे, सॉरी योगी, चूंकि योगी मोदी मुंह से निकलने के समय कभी योगी के बदले मोदी, कभी मोदी के बदले योगी, चूंकि दोनों दो ही शब्द का नाम है, लेकिन योगी की स्वीकार्यता हिंदी क्षेत्र में मोदी के बनिस्बत ज्यादा है। तो अब जैसे केजरीवाल ने आरोप लगाया, काउंटर में जो प्रश्न उठाए, जैसे सुधांशु त्रिवेदी कह रहे थे कि भाई आपके यहाँ क्या हुआ, आपने भी तो अपने लीडरशिप को मार दिया, आपने प्रशांत भूषण को, शांति भूषण को, कुमार विश्वास को, साजिया इल्मी को, जो फायर ब्रांड लीडर्स थे आपके यहाँ, उनको आपने साइडलाइन कर दिया। तो देखिए, राजनीति में ये होता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी करे या फिर आम आदमी पार्टी करे या दूसरा कोई दल हो वो दल करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ की स्वीकार्यता नरेंद्र दामोदर दास मोदी से ज्यादा दिखती है। तो दोस्तों, ये हमारा एक ऑब्जर्वेशन था। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएंगे, क्योंकि मैं जो भी बातें आपसे करता हूं वो मेरी बात नहीं होती है, वो बातें होती हैं पूरे हिंदुस्तान में जो हमारे पत्रकार मित्र हैं, उन लोगों से जो डिस्कशन होता है। क्योंकि हम अभी इस क्षेत्र में, मतलब ये जो टेक्निकल क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बहुत वर्सटाइल नहीं हुए हैं, इसलिए सामने से वीडियो बना के आपको देते हैं, सीखने का प्रयास कर रहा हूं, और बहुत जल्द जो YouTube चैनल्स पे आपको जिस तरह की चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं, उस तरह की चीजें आपके साथ लेके शामिल होगा। तो देखते रहिए दोस्तों फाइनल पोस्ट, और एक मेरा आग्रह है कि कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके साथ जुड़े रह सकें। धन्यवाद।